दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें और होंगे। दोस्तों आप सभी का मेरी लाइव फेसबुक में स्वागत है। और जो लोग अभी मुझसे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम लोग एक जो पिछले कुछ दिनों से जो एक पॉलिटिकल फील्ड में एक भूचाल सा आ गया है उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप जुड़ें, आप मुझे अपने अपने कमेंट करें, अपनी राय बताएं। इस पॉलिटिकल जो स्टंट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में उनके बारे में आप मुझे अपनी राय को दें, और कोई क्वेरी यदि आपकी है इससे संबंधित तो हम उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम ये जानेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या रिजल्ट निकल के सामने आया दोस्तों, और इस पूरे प्रोटेस्ट में आपने और हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तो धीमे पॉइंट बाई पॉइंट हम इस पर बात करेंगे, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जुड़ेंगे और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाएं। साथ साथ निश्चित तौर से आपको एंजॉय आएगा, और जैसे ये सेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम एक देशभक्ति गाने के साथ में सेशन को ख़त्म करेंगे। आप जुड़े धीमे धीमे करके दोस्तों सभी, और मुझे प्रोत्साहित करें। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज लगभग ये प्रोटेस्ट समाप्ति की कगार पर पहुंचा है। इस प्रोटेस्ट में जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है पर्सनली, कुछ बातें निकल के सामने आई हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है, जनरेशन जेड जिसको जेनजी बोलते हैं या जिसको युवा शक्ति बोलते हैं, रियली ये अब तक की शानदार जनरेशन है। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। निडर, बेबाक और अपने राइट्स के लिए लड़ने वाली जनरेशन है, और हर कंडीशन में सरवाइव करने वाली जनरेशन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सेंसेक्स 2011 के अनुसार इस जनरेशन की जो संख्या है भारत में 37.7 करोड़ के आसपास है, जो एक इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रपोर्शन रख रही है। रियली ग्रेट जनरेशन है। इसने दिखा दिया इस जनरेशन ने कि जो इस जनरेशन में दम है वो पिछली वाली जनरेशन में नहीं है। स्पेशली फियरलेस को लेकर, स्पेशली अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर और किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने का जो दम इसमें है वो बाकी जनरेशन में नहीं रहा है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये आती है दोस्तों, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि हमने अक्सर किताबों में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में होती है, और आज हमने ये देख लिया है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अल्टीमेटली आ गया है, ये हमने देख लिया है कि अल्टीमेट पावर जो है डेमोक्रेसी में, जो हमारा देश की पहचान है डेमोक्रेसी, उसमें जनता के हाथ में ही पावर है दोस्तों, जनता के हाथ में ही है, आपने देख लिया। और तीसरी बात जो मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन किया इस पूरे घटनाक्रम में, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, कुछ महीनों से चल रहा है, मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया को कम मत आंकना दोस्तों। सोशल मीडिया किसी भी आदमी को रातों रात एकदम वर्ल्ड फेम कर देती है। अभिजीत दीपके को पिछले महीने में कोई जानता भी नहीं था दोस्तों, और आज अभिजीत की यदि हम बात करें, दीपके की यदि बात करें, पूरा वर्ल्ड फेम बंदा बन चुका है और कई इसके फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो दिस इज द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया, जो अभिजीत ने बड़े समझदारी के साथ में उसका प्रयोग किया हुआ है दोस्तों। अब मैं इस घटनाक्रम के बारे में बात करूंगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, और रियली ये प्रोटेस्ट की नींव कहां पर शुरू हुई थी दोस्तों। CJI
यहाँ पर मिस्टर सूर्यकांत जी जो 53rd यानी कि 13वें जो हेड ऑफ द हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने भावनाओं में आकर एक स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट 15 मई को दिया था 2026 को, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो हमारी युवा शक्ति के बारे में दिया था और कहा था दे आर लाइक द कॉकरोचेस जो कहीं भी दिखाई दे जाते हैं, डिग्रियां फर्जी होती हैं, एसेट्रा दिया था। यदि हम इनके स्टेटमेंट की तुलना करें तो एक फिल्म मुझे याद आती है जिसका नाम था, आपने शायद देखी होगी, नायक। जो अमरीश पुरी जी थे उस समय उनका इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ बन जाओ एक दिन के लिए सीएम, क्या हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था। तो सूर्यकांत जी का जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से सिमिलर मिल रहा है। यहां से ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद में फिर सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसके हेड इस समय अभिजीत दीपके जी हैं, उन्होंने इस स्टेटमेंट का बड़ा फायदा उठाया और लोगों को जोड़ा। कई लाख लोगों से ये जुड़ गए उस स्टेटमेंट को लेके। फिर शुरुआत हुई दिल्ली में जंतर मंतर की। ये जो शुरुआत हुआ था, प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 6 जून को हुआ था 2026 के दौरान। और सीजेपी ने जो स्टार्ट इसका किया था उसका मुख्य मुद्दा ये था दोस्तों कि जो नीट पेपर लीक हुआ था जिसमें लाखों लोगों की, लाखों बच्चों की मेहनत, और उस मेहनत के पीछे, बच्चों की मेहनत के पीछे उनके पेरेंट्स की मेहनत। इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार सलाम है, ठीक है। जिस तरीके से ये पेरेंट्स अपने बच्चों को मेहनत कराते हैं और बच्चे खुद मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली होता ये है कि पेपर जो है वो लीक हो जाता है तो उनकी सारी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है दोस्तों। ये इस मुद्दे को लेकर जो एक बहुत ही जायज़ मुद्दा है, उस मुद्दे के लेकर ये लोग इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पर। उसके बाद में जंतर मंतर जब ये लोग इकट्ठे हुए, इस प्रोटेस्ट को जो पावर देने का काम किया था वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रहे। ओके, यहाँ पर सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट भी हैं, जो एक मोटिवेटर भी हैं, जो एक इनोवेटर भी हैं, हम कह सकते हैं बहुत वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। यहाँ से इन्होंने ये प्रोटेस्ट को और दम दी। और रियली हम सभी ने देखा, हम सभी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सब लोगों ने देखा किस तरीके से जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। और सोनम वांगचुक ने एक हंगर स्ट्राइक के साथ में इसको स्टार्ट किया। लगातार लोग, बच्चे आते रहे, लोग आते रहे वहाँ पर, और इस ये जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट को ताकत मिलती रही दोस्तों। 28 जून यहाँ पर ये हंगर स्ट्राइक पर बैठी थी दोस्तों। उसके बाद में 26 डेज बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। ओके, वो भी आप सभी हम जानते हैं कि किस तरीके से जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सोनम वांगचुक को उन्होंने अपने फेवर में लिया और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया था, एक लिखित शर्तों के साथ में वो उन्होंने अपना अनशन जो था वो तोड़ा था। वो शर्तें ये थी दोस्तों, मैं एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। पहली शर्त उसमें ये थी कि जो लोग अभी भी जंतर मंतर पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी सरकार का अत्याचार नहीं होगा। ये लिखित में मांगा था दोस्तों उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जिन बच्चों ने या तो सुसाइड किया हुआ है, ऐसी परिस्थितियां ला दी, या हम बात करें जिन बच्चों ने अपनी जान खोई है, जान खत्म कर दी है, या वो नहीं रहे हैं, उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। ये दूसरी मांग थी उनकी लिखित में। और तीसरी मांग ये थी, जो उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, कि जो भी एग्जामिनेशन के जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में पार्लियामेंट में या हमारी संसद है जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें बातचीत हो, उसमें डिस्कशन हो। ये तीनों ही शर्तें हम ये कह सकते हैं बहुत ही शानदार शर्तें थी और ये लिखित में लिया था उन्होंने, कोई वर्बल इसमें कोई भी बात नहीं हुई थी। इस तरीके से 26 डेज बाद सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन था वो अनशन क्या किया, ब्रेक किया। एक जूस के साथ में जो पिलाया गया था वो आप देख सकते, आप जानते ही हैं, ये सब
आपने देखा ही हुआ। अब हुआ यहाँ पर ये था कि अभी भी सीजेपी के समर्थक और सीजेपी के हेड अभी भी वो वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद थे जंतर मंतर पर। और आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जीत है सीजेपी की, और साथ साथ डेमोक्रेसी की भी जीत है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अपने पोस्ट से, अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा कर दिया। ये एक हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की एक जीत है। और साथ साथ यहाँ पर जो ये बताती है कि अल्टीमेट पावर डेमोक्रेसी में जो है वो लोगों के पास में है। तो इस तरीके से दोस्तों ये घटनाक्रम जो है वो चला था, और ऐसे जो प्रोटेस्ट है जनता मंतर पर वो आगे चलता रहा। दोस्तों निश्चित तौर से पिछले दिनों में एक नई नई तस्वीरें सामने निकल के आई। बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को इसमें बहुत शाइन किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने क्या किया था, एक तरफ निस्वार्थ भाव से सेवा की। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जहाँ पर सभी धर्म के लोग जो हैं वो मिलजुल के सभी साथ हैं, वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और उनमें भी कुछ ऐसे सीन भी आए जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो साफ सफाई में लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो डिफरेंट कामों में लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि आज की जो जेनजी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है वो कितनी अलग है और देश के बारे में वो क्या सोचती है। दोस्तों आपकी राय क्या है इस जनरेशन के बारे में? जो मेरा ऑब्जर्वेशन था पर्सनली वो मैंने बता दिया, और साथ साथ मैं जो इस जनरेशन के पीछे की ताकत है मैं उसकी भी बात करूँगा, उनके पेरेंट्स की बात करूँगा। जिन बच्चों ने जंतर मंतर पर, जिन पेरेंट्स ने जंतर मंतर पर अपने बच्चों को भेजा है, उनका भी कलेजा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। रियली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज हमें ये महसूस हो रहा है जस्ट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है। और मैं सरकार का भी एक तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी क्या किया, लोगों की बातों को सुना, ठीक है, और लोगों के अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने बनाई। और अल्टीमेटली क्या था, धर्मेंद्र जी का जो इस्तीफा है वो एक तरीके से सरकार के पास पहुंच गया, सभी खुश, प्रोटेस्ट लगभग एंड की तरफ है। और दोस्तों एक बार और एक चीज़ और सामने आई कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर लोगों ने जो राष्ट्रगीत गाए हैं, देश के लिए जो गीत गाए हैं, ठीक है, उनको भी हम एक तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो एक पार्ट फिजिकली वहाँ पर नहीं बन पाया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया, देखा भी, जाना भी। दोस्तों इसमें इससे एक तरीके से एक राष्ट्रगीत जो है या एक पैट्रियट सॉन्ग जो है वो मुझे भी, मैं आपके सामने इसको आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर यू दिस सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गाने का एंजॉय करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा गला नहीं है, लेकिन राष्ट्र जो पैट्रियट सॉन्ग है आप कैसी भी आवाज़ में गाएं वो भी आपको अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। संदेश आते हैं, तड़पाते हैं, चिट्ठियाँ
कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। यही कुछ आवाज बच्चों के पेरेंट्स की भी है, बच्चों के लिए तो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। किसी मतवाली ने, किसी दिलवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी की गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये दिल सोना सोना है। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने, हमारी यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरी मैदानों ने, बसंती बेलों ने, बसंती बेलों ने, लटकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, तो कब आओगे, तो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सोना सोना है। नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ आप का आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें। साथ साथ इसको शेयर भी करें आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं। और फाइनली एक बार फिर से मैं ये कहूँगा, नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।